जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। भर्ती जल्दी ही आने वाली है। अग्निवीर की भर्ती का टेस्ट हो चुका है, तो अब तैयारी करनी है हमने ग्राउंड की। अगर आपको किसी भी काम को करने की अगर साइंस पता चल जाए, उसको करने का सही तरीका पता चल जाए, तो आप उस काम में महारत हासिल कर सकते हो। अगर नहीं तो बहुत मुश्किल होता है उस काम में आपको अव्वल आना, फर्स्ट आना, एक्सीलेंट आना। इन सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाओगे, दूर रह जाओगे। दोस्तों, रनिंग एक नेचुरल व्यायाम है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको 20 मिनट करने के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो आपके अंदर जॉयफुल चीज़ें महसूस होती हैं, आपका मन शुद्ध होता है, आपकी बॉडी अच्छी बनती है। लेकिन इसको करने के तरीके पता होने चाहिए। अब ज़माना आधुनिक है, अब लोग साइंस पे विश्वास करते हैं, तो आपको इसको साइंटिफिक तरीके से समझना है कि हम रनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे बीच में क्या क्या कमियां हैं, कैसे हम उसको दूर करना है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 10 पॉइंट्स में कवर करेंगे हम। इसके अंदर सब चीज़ें आएंगी। आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, अगर आपके मतलब की नहीं है तो भी करना, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के काम आ सकता है। कोई आपकी वजह से आर्मी में भर्ती हो सकता है, कोई आपकी वजह से अच्छा एथलीट बन सकता है, कोई बच्चा इसको देखेगा तो अपने हर चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। नंबर 1 पॉइंट है, रनिंग स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले हर कोई बच्चा दूसरों को देख के चला जाता है ग्राउंड में और दौड़ने लग जाता है जैसे मर्जी उसको, क्योंकि फर्स्ट डे हमारे पास जोश ज़्यादा होता है, तो हम ज़्यादा फुल एफर्ट लगाते हैं। 2-4 दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और बॉडी के मसल को डैमेज कर देंगे, और उससे हमारे जॉइंट भी डैमेज होते हैं, क्योंकि हमें सही चीज़ पता नहीं होती कि रनिंग करते कैसे हैं। तो उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं जब हमारी बॉडी इंजर आदि हो जाती है। तो बच्चों, आपको एकदम से ग्राउंड में या एकदम से आपने पक्के गोले पे नहीं दौड़ना है। आपको रनिंग अगर स्टार्ट करनी है तो आप सबसे पहले एक्सरसाइज करें, खड़े खड़े एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइजेस आपको करनी है। आपको जैसे एड़ी के बल खड़े होना है और पंजा ज़मीन पे आपका रहना चाहिए। फिर आपको कुछ एक्सरसाइज करनी है, जैसे हाई नी रनिंग करनी है हल्के हल्की इम्पैक्ट के साथ, और पहले लो हाई नी करनी है, फिर हाई नी करनी है, फिर आपको लेग एक्टिंग करनी है। फिर इस तरह से आपकी जब इतनी सारी ट्रेनिंग लेके जब आपके मसल्स, आपके लेग मसल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, कफ मसल्स स्ट्रांग होते हैं, टिबिया बोन स्ट्रांग हो जाती है, आपके क्वाड्रिसेप्स, आपका हैमस्ट्रिंग सब स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा कोर भी मजबूत हो जाए और थोड़ा शोल्डर में मोबिलिटी आ जाए, उसके बाद आप रनिंग करने के लिए ग्राउंड में जा सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है शरीर की आकृति, या कब बोलेंगे उसको बॉडी पोस्चर। दोस्तों, बहुत ही मैटर करता है कि आपकी बॉडी की पोजीशन कैसी है। आपने मकान, बिल्डिंग्स देखी होंगी, किस आकृति की बनी होंगी। अगर उसमें थोड़ी सी 19-21 हो जाती है तो बिल्डिंग ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती। इसी तरह से हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है। आपने देखना, जो पेट सीधा रहता है वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, जो पेट झुका हुआ होता है वो उसको तूफान ले जाता है अपने साथ। तो दोस्तों, आपने रनिंग में बॉडी पोजीशन पे काम करना है। चाहे आप खड़े खड़े ट्रेडमिल पे रनिंग करके अपनी वीडियो बना के देख लो कि मेरी पोजीशन ठीक भी है या नहीं है। आपको क्या करना है, हल्का 90 डिग्री से थोड़ा सा स्लाइडली आगे की तरफ झुकना है। आपका जो चिन है आपके घुटने के आसपास रहना चाहिए, जो रनिंग चिन है आगे वाला उसके आसपास रहना चाहिए। लेकिन आपकी जो गर्दन है वो ज़्यादा झुकी हुई नहीं होनी चाहिए नीचे को, उसको थोड़ा सा स्टेबल रखना है। चिन को, नज़र को ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है। ऐसा नहीं कि आपकी गर्दन पीछे, आपका गर्दन का वेट पीछे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ इतना आगे भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप आगे कर दो वेट को। तो इसको स्टेबल रखना है और आपकी बॉडी 70-80 डिग्री के बीच में झुकी हुई होनी चाहिए रनिंग के टाइम पे। लेकिन हाँ, जब आप रनिंग को स्टार्ट करें तो अपनी पोजीशन पे ज़रूर ध्यान दें। नंबर 3 पॉइंट है आपके पैर, आपके फुट। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि पैर को ज़मीन पे रखना कैसे है। कुछ लोग बहुत ज़ोर से पटकते हैं, कुछ लोग पंजे के बल दौड़ते हैं। मेरे पास एक कैडेट आया, वो पंजे के बल ही दौड़ रहा था और उसके कफ मसल बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए। दोस्तों, हाँ, पंजे के बल दौड़ने से आपकी रनिंग स्पीड बढ़ती है, लेकिन वो होती है 100-200, 400 में भी नहीं दौड़ा जा सकता, लेकिन 100-200 में दौड़ा जा सकता है। और आप फिनिशिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग से पहले नहीं यूज़ करते। लंबी रनिंग की दौड़ में आपको पंजे के बल नहीं दौड़ना है, और ना ही सिर्फ एडी के बल दौड़ना है कि एडी लगाई पंजा रोल किया, नहीं। आपका लगभग फ्लैट फुट ही पड़ता है, पर लेकिन आपका मिडल पंजा ना लग के पंजे से थोड़ा सा पीछे का भाग ज़मीन पे लगता है। उसके बाद आपकी एड़ी लगती है, फिर एड़ी पंजा रोटेट होता है, और उसके बाद पंजे का पुश से आप आगे रनिंग करते हो। जो ये 1600 मीटर की स्पेसिफिक ऐसी रनिंग है जो स्ट्रेंथिंग भी है और स्टेमिना की भी है, इंडोरेंस भी है इसमें। तो इसको हमने सबसे ध्यान रखना होता है कि हमने स्टार्ट कैसे लेना है, हमने पैर को कैसे करना है, हाथों को कितना मूव करना है, क्योंकि बीच वाली रनिंग है। यहाँ के बाद की रनिंग सारी लॉन्ग रनिंग में शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी रनिंग है जिसमें स्टेमिना और स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए।
चाहिए, डबल एस इसमें चाहिए। तो आपने इसमें इंडोरेंस भी बनाना है और अपने से स्पीड को भी मेंटेन करना है, स्पीड वाली एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो आज के बाद अपने पैर पे ध्यान रखना, जब भी आप दौड़ते हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका पैर ज़मीन पे ज़्यादा आवाज़ ना कर रहा हो, फ्लैट फुट ऐसे आवाज़ ना आ रही हो आपकी ज़मीन पे। तो दोस्तों अपने पैर के ऊपर, आवाज़ के ऊपर अपने कान हमेशा रखना कि मेरा पैर ठीक पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। नंबर 9 पॉइंट है सांस कैसे लें। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा वियर्ड गलती करते हैं। आज तक मैंने 2007 से देख रहा हूँ, कुछ बच्चे मुंह में रुमाल डाल लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ अलग अलग नई हरकत करते हैं, मुंह को बंद कर लेते हैं। दोस्तों ये गलत है। शुरू के 100-150 मीटर आपको नाक से सांस ले लेनी है, वार्म अप भी हो जाएगी बॉडी, और फिर आपको नाक मुंह दोनों से सांस लेनी है। जिसका मुंह गला सूखता है उसको जीभ अपनी टंग अपने ऊपर लगा लेनी है, तालू पे लगा के सांस लेना है, दांतों को थोड़ा खुला रखना है, उसके बीच से सांस जाएगी तो हमारी जीभ कभी नहीं सूखेगी, गला कभी नहीं सूखेगा। तो सांस लेने का तरीका यही है। एंड मेरी तरफ से मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने अग्निवीर्स को भी, अपने रिक्रूट्स को भी ये चीज़ बताई है कि हर 15-20 मीटर बाद सांस को पूरा रिलीज़ करो और फिर पूरा लंबा सांस लो, फिर रिलीज़ करो, फिर लंबा लो। कार्बन जैसे ही सारी बाहर जाएगी तभी ऑक्सीजन अंदर आ पाएगी, क्योंकि कार्बन भी वहीं जाती है जहाँ ऑक्सीजन जाती है। जब कार्बन बाहर जाएगी तभी तो ऑक्सीजन आएगी। सब कोचिज सिखा देते हैं कि लंबा सांस लो नहीं, लंबा सांस छोड़ो, पहले रिलीज़ करो और फिर लंबा सांस लो, तो आपके हर ऑर्गन अच्छे से काम करेगा और आपकी सांसें नहीं उखड़ेंगी। नंबर 5 स्टेमिना कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों शुरू में आपको 1-1.5 महीना तो आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, बिल्कुल जॉगिंग जैसे। तो आपने लॉन्ग रनिंग करनी है, कभी आप इंक्लाइन कर लो उसमें और कभी आपने लॉन्ग रनिंग कर ली। उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद आपने 100-100 मीटर के, 400-400 मीटर के स्प्रिंट मारना शुरू करने, 2-400 का, 200 के, 2-200 के, इस तरह से स्प्रिंट मारना शुरू करने। आपके अंदर स्टेमिना भी आने लगेगा। स्किपिंग रोप करनी है, डबल लेग जंप करना है, सिंगल लेग जंप करना है, आपको लेग एक्टिंग करनी है, हाई नी रनिंग करनी है, इससे स्किपिंग रोप करनी है। इससे आपकी रनिंग में बहुत अच्छा स्टेमिना आएगा। नंबर 6 पॉइंट है ध्यान। दोस्तों रनिंग करते समय या किसी भी काम को करते समय अगर आपका ध्यान, आपका माइंड उसी जगह नहीं है तो उस काम को करने में दुरुस्ती भी नहीं होगी और जल्दी भी नहीं हो सकती। अगर दुरुस्ती करना चाहेंगे तो आपसे जल्दी ख़त्म हो जाएगा, स्पीड नहीं आएगी। अगर जल्दी करना चाहेंगे तो आपकी गलतियां ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जब आप दौड़ें तो आपका ध्यान वहीं हो। आपको अपने जो मंजिल आपने हासिल करनी है, फर्स्ट पोजीशन, एक्सीलेंट बनना क्या है, फौजी बनना है, वो एक तस्वीर आपके दिमाग में होनी चाहिए और उस तस्वीर के लिए दौड़ना है। अपने माँ बाप की इज्जत के लिए दौड़ना है, अपने माँ के दूध का कर्ज अदा करने के लिए दौड़ना है। तो इतना मोटिवेशन लेके आप चलोगे और ध्यान वहीं रखोगे तो आप रनिंग से वंचित नहीं रहोगे, आप एक्सीलेंट से दूर नहीं रहोगे। नंबर 7 दोस्तों, नंबर 7 है आपके शूज़, आपका वियरिंग, आपके कपड़े। दोस्तों कुछ बच्चे कॉटन के कपड़े पहन के दौड़ने लग जाते हैं, सैंडो भी लेते हैं तो भी कॉटन के ले लेते हैं। ये हम गलती कर देते हैं क्योंकि कॉटन हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। और शूज़ कैसे भी शूज़ पहन लेते हैं, नंबर 1। और दूसरी, जूते कल प्रैक्टिस किया उन्हीं जूतों से पहन लेंगे। दोस्तों जूता धोया हुआ होना चाहिए, पुराना हो सकता है लेकिन धोया होना चाहिए। इनर सोल उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप शूज़ में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपने शूज़ नया लिया, सपोज दैट आपने शूज़ नया लिया है लेकिन आपका इनर सोल ख़राब है, अभी थोड़ा सा पुराना हो गया, तो आप जूता ना चेंज करके उसमें इनर सोल ले लो। 300-400-500 रुपये का बहुत अच्छा इनर सोल आता है, जेल क्वालिटी वाला। वो इनर सोल आप शूज़ के अंदर डाल देंगे तो आपकी जो रनिंग क्वालिटी है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी। और लेसिस कई बच्चे क्या करते हैं, पैर के एंकल के पास से ही टाइट कर देते हैं और आगे से ढीला छोड़ देते हैं। कुछ आगे से टाइट करते हैं, पीछे से ढीला छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अपने जो लेसिस हैं वो आगे से पीछे तक एक साथ उनको आपने टाई करना है, एक बराबर बांधना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, उससे आपका ब्लड फ्लो रुकेगा और आपकी टांगें भर जाती हैं, उससे टांगें थक जाती हैं। तो अपने शूज़ के लेसिस पे ध्यान देना, इनर सोल पे ध्यान देना। एंड द लास्ट आपका अंडरवियर, फ्रेंची ही पहननी है आपने, वी शेप अंडरवियर पहनना जो थोड़ा टाइट हो, नहीं तो आपको बीमारियां लगने के चांसेस हैं, आपका सांस फूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे बॉक्सर पहन के दौड़ते हैं जो कि बहुत गलत है। और हरियाणा राजस्थान वाले बच्चे मैंने देखे हैं वो लंगोट पहन के दौड़ते हैं जो कि बिल्कुल सही है। नंबर 8 पॉइंट है स्टार्ट कैसे लें। बहुत ही पेचीदा सा ये हमारे पास पॉइंट है क्योंकि हम ज़्यादातर बच्चे बहुत ही स्टार्ट बहुत फास्ट ले लेते हैं, कुछ बहुत स्लो ले लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी रनिंग ख़राब हो जाती है। आपने जैसी प्रैक्टिस की होगी, आपके गुरु ने, आपके कोचेज़ ने जैसा आपको स्टार्ट सिखाया होगा, आप एक तो वैसा लें। और आज मेरी माने तो स्टार्ट कैसा लें, क्योंकि 100-150 बच्चे खड़े होते हैं, एकदम आप स्लो भी नहीं दौड़ सकते और ज़्यादा फास्ट दौड़ने से आपकी टांगें भर जाएंगी। शुरू में आपको स्टार्ट लेना है तो आप हल्का सा 400-800 वाला स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन 100 मीटर जाने के बाद हल्का सा बॉडी को रिलैक्स करना, थोड़ा स्पीड को कम करना, स्टेपिंग करना शुरू करना, सांसों को जमाना, नाक मुंह से सांस लेना शुरू करना 100-150 मीटर जाने के बाद, क्योंकि तब हमारी सांसें
उखड़ने लग जाती है। और शुरू के 30-40 मीटर आपने बिल्कुल एरोडायनामिक जाना है, झुक के रनिंग करनी है, खड़ा होकर रनिंग नहीं करनी है। ये स्टार्ट आपने लेना है। और फिनिशिंग के टाइम पे आपको पंजे पे दौड़ना है, पंजे पे दौड़ो, आपको बाजू ज़्यादा हिलाने हैं, 100 मीटर में ज़्यादा हिलाओ, और आपने लंबी पुश करना है पंजों से, और अपना स्टेपिंग को तेज़ करना है, और आपका फिनिशिंग भी अच्छा हो जाएगा। नंबर 9 पॉइंट प्राणायाम और डाइट। दोस्तों, प्राणायाम का योगदान रनिंग में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारे 99% बच्चे नहीं करते, मुझे पता है, और हम भी कई बार चूक कर देते हैं। हम कोचेज़ बच्चों को नहीं बताते कि प्राणायाम बैठे बैठे भी आप रनिंग को सुधार सकते हो। स्विमिंग भी आपकी सुधर जाएगी, स्विमिंग से भी रनिंग सुधरती है, प्राणायाम से सुधरती है। तो आज प्राणायाम के बारे में बता देता हूँ। आपको 3 प्राणायाम जरूर करें, अनुलोम विलोम, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति। दोस्तों, इसको आप सर्च करना कि किस तरह से करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप कमेंट में लिखना कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं बता दूंगा कि कैसे तीनों प्राणायाम करने हैं। इससे आपकी फेफड़ों का जो क्षमता है वो सुधर जाती है, बड़ी हो जाती है, और आपकी जो नाड़ी शोधन है, क्योंकि जो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है नाड़ी शोधन का प्राणायाम है, आपका ब्लड फ्लो ढंग से होने लग जाता है, और ब्लड से ही हमारी ऑक्सीजन जाती है, आप जानते हैं, फिर हमारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। हमें एकदम से नहीं दौड़ना चाहिए। जब हम प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका कपालभाति, तो हमारी बॉडी को रियलाइज़ होता है कि कुछ होने वाला है, ऑक्सीजन आपको लेवल बढ़ाना चाहिए, आपकी क्षमता बढ़ानी चाहिए, तो फेफड़े अपना काम सही से करने लग जाते हैं। नहीं तो हम एकदम से दौड़ते हैं तो फेफड़े बिल्कुल अनजान होते हैं, और एकदम से वो ऑक्सीजन को फ्लो और अंदर बाहर नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से हमारे जो है बॉडी थक जाती है, रुक जाती है, टांगें भर जाती हैं, बाजू भर जाती हैं, और हम रनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आज के बाद बच्चा रनिंग के पहले, रनिंग के बाद ये 3 प्राणायाम आपको ज़रूर करने हैं। डाइट में क्या खाना चाहिए? डाइट में मैं मानता हूँ कि अगर आप रनिंग आपकी 6-7 महीने बाद है तो आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो इतना असर नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी में। लेकिन आप वीक में जब आपको रनिंग करने में 1-2 हफ्ते रह जाते हैं तो आप नॉनवेज खाना छोड़ दें। शाकाहार जितना खाएंगे उतना अच्छा है। आप एग देसी अंडा ले सकते हैं अगर आपको स्ट्रेंथ की और ताकत की ज़रूरत है। आप मेरे से देसी प्रोटीन मंगवा सकते हैं, मैंने अपने हाथों से बनवाता हूँ, तो उससे आपकी रनिंग सुधर सकती है। आपको रनिंग से पहले आप पी के जा सकते हैं शहद या शिलाजीत का पानी, गर्म पानी में शिलाजीत डाल के, या गर्म पानी का शहद लेके, या मुनक्का का पानी। ये चीज़ें आप डाइट में ले सकते हैं। आपको ज़्यादातर आपको सैलेड्स खाने हैं, खीरा आपको बहुत अच्छे से खाना है। हमेशा रनिंग के बाद नींबू पानी ज़रूर पिएं, और नींबू पानी को अपने लंच के बाद भी अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। रात का भारी भोजन ना खाएं, और सोने की आकृति दोस्तों पेट के बल ना सोएं, ये मेरी तरफ से आपको एडिशनल है। पेट के बल नहीं सोना चाहिए, इससे हमारा एंडोरेंस बॉडी का, अपने ऑर्गन ख़राब होते हैं, उनकी एज कम हो जाती है, उनका कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको लेफ़्ट साइड को सोना है खाना खाने के बाद, और वज्रासन जरूर करना है। रात को 1000 कदम जरूर चलना।